बोलोई सब साहू। नमः शिवाय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वाय भावै सर्वभावान्तरचिते। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा रहूंगा परम तृप्त अनंत काल आनंद मग्न स्वयं ही और सहज ही। इसमें से बहुत सारा प्रकरण की चर्चा हो गई, अब एक लाइन रह गई जिसकी चर्चा करेंगे। रहूंगा परम तृप्त स्वयं ही और सहज ही। स्वयं सहज का थोड़ा अर्थ सुबह हुआ, एक को ही संचेतता हुआ। एक को ही संचेतता हुआ, ये इसकी शर्त है और उसका रिजल्ट है परम तृप्ति। रहूंगा परम तृप्त अनंत काल। अनंत काल ए टाइम की लिमिट, अनंत काल तक आनंद में रहूंगा। तृप्त नहीं रहूंगा, परम तृप्त रहूंगा। भोजन करने पर आप तृप्त हो सकते हो लेकिन परम तृप्त नहीं हो सकते। दुनिया के जितने भोग हैं उनसे आप तृप्त हो सकते हो, कहते हो मैं नहीं मानता कोई तृप्त होता है। अरे ठीक है, तुम्हारी भाषा में कमाल कर तुम तृप्त हो सकते हो, विषय सेवन करके तृप्त हो सकते हो, तुम कहते हो, मैं नहीं कह रहा, 3 बार कह दिया मैंने। फिर भी परम तृप्त नहीं हो सकते हो। क्या फर्क है तृप्त और परम तृप्त में? सुबह भोजन करके तृप्त हुए, शाम को भूख लगाई, ये परम तृप्त नहीं। आज 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तृप्त हो गया मन, क्योंकि इससे ज्यादा अपन ने सोचा नहीं था। अपन 1 लाख की सोची थी और 1 करोड़ की इनकम हो गई तो तृप्त हो जाता है आदमी। क्यों? तुमने 3rd पास होने की उम्मीद की थी और गोल्ड मेडल पास हो जाओ तो तृप्त हो जाता है आदमी। अरे वाह, मजा आ गया। आया समझ में आया? यहाँ तो परम तृप्त की बात है। परम तृप्त माने अनंत काल भूख नहीं लगना, ये परम तृप्ति है। अनंत काल कमाना नहीं पड़ेगा, ये परम तृप्ति है। क्या कहा? अनंत काल कमाना नहीं पड़ेगा। पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दो दुकान अच्छी चलती रहे। ऐसा नहीं हो सकता अनंत काल दुकान ही ना चलाना पड़े। कौन सा आशीर्वाद चाहिए बोला? अज्ञानी को यही आशीर्वाद चाहिए, मैंने जरा सी चूरन की दुकान खोली है, चना चूरन की। एक स्कूल के बाहर, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छी चले। 10-50 रुपए कमा लेता है, बड़ा खुश होता है, पंडित जी का आशीर्वाद है। लोग प्राय करके अपनी दुकान और बिजनेस के बारे में लिखते हैं, महावीर भगवान की कृपा से दुकान ठीक चल रही है। ऐसा लिखते थे, चिट्ठी लिखते, अब चिट्ठी नहीं लिखते। यदि आप पुरानी चिट्ठी पढ़ी हो तो निकाल के देखना, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की कृपा से। उसके पहले पारसनाथ का नाम था। पारसनाथ की कृपा से हमारी दुकान ठीक से चल रही है। एक बार मेरे पास ऐसा पत्र आया तो फिर मेरा दिमाग ठनका। जिसका दिमाग खराब होता है उसके ठनकता है, आप लोगों का तो ठीक है। तो मैंने कहा भैया, यदि पारसनाथ भगवान की कृपा होती तो तेरी दुकान उजड़ जाती, घर उजड़ जाता तेरा, हरा भरा संसार में आग लग जाती। कैसी बोलती हो, आपको बोलना भी नहीं आता। पारसनाथ भगवान की असली कृपा होती तो तू मुनि बन जाता। अब तो समझ में आ गया ना, पॉजिटिव बोलने से। वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, उजड़ जाता। तू बाल नोच लेता, अब ये अच्छा नहीं लगता, तू केस लॉन्च कर लेता। तेरे कपड़े उतर जाते, कपड़े तक नहीं मिलते तुझे। ये कहने में थोड़ा बुरा लगता है,
तू कपड़ा तक नहीं ग्रहण करता। तेरी पत्नी बच्चे सब छूट छाट जाएंगे, ये सुनने थोड़ा बुरा लगता है। नहीं, पत्नी और बच्चे तेरे पास नहीं आएंगे, तू परम तृप्त होगा। परम तृप्त का मीनिंग समझ में आया? अब बोलो, 5 इंद्रिय के विषय होगा में आप तृप्ति खोजते हो कि परम तृप्ति खोजते हो? तृप्ति खोजने वाला तृष्णा का शिकार होता है। पढ़ा होगा आपने, क्या क्या है वो, क्या लिखा है उसमें? ज्यो ज्यो भोगे त्यों त्यों लहर जहर की तृष्णा नागिन। है ना, ऐसे ही ना, तृष्णा नागिन। आपने देखा है कभी? आपके दुख सुनाऊं, आपके दुख, आपके दुख। 4 मित्र बैठ गए, खाने पीने की चर्चा चली, तो चारों दुखी। अभी चर्चा नहीं चल रही तो आप बढ़िया बैठे हो मजे से, लेकिन चारों बोले, अरे मैंने एक बार वो खाया था, उसने कहा मैंने एक बार वो खाया था, अरे यार क्या टेस्ट था, तू खाएगा ना तो रह जाएगा, मैंने तो बॉम्बे में वो ताज होटल की चाय पी, अरे क्या यार। अब बाकी 3 दुखी। ये है तृष्णा। पेट नहीं मांगता, पेट तो ये कहता है गड्ढा है भर दे तू। मुनिराजों के आहार के नाम है गर्त पूरण। मुनिराजों की आहारचर्या का एक क्या नाम है? गड्ढा है भर दो इसे, खत्म, काम चलाना है अपने को। आचार्य ने इतना बढ़िया लिखा है, ये देह कैसी है मुनिराजों के लिए, मुनिराजों के लिए लिखा है, ये देह कैसी है? बैलगाड़ी के समान है, गाड़ी बैलगाड़ी के समान। ये चपरचू नहीं करे, इसलिए थोड़ा सा ओंगन डाल दो। समझते हो? तुमने देखी नहीं होगी बैलगाड़ी हो, बैलगाड़ी होती थी ना पहले, उसमें पहिए लगे रहते हैं दोनों साइड, तो वो जब चलती थी ना तो पूरे रास्ते में शोर मचाती थी, चपर चू चपर चू चपर चू। तो आचार्य ने लिखा है, इस देह रूपी बैलगाड़ी में इतना ओंगन डाल दो जिससे चपरचू ना करे। चपरचू का मतलब समझ गए? नहीं, आवाज नहीं। हाँ, अपन ध्यान लगाने बैठे हैं तो चूहे न कूदे। अपन ध्यान लगाने बैठे हो, भूख लग रही है तो भूख के विकल्प सता रही, तो भूख का विकल्प, प्यास का विकल्प ना सताए, इतना भोजन डाल दो बस, इतना। लेकिन ये तो तृष्णा के मार्ग में चला गया, तो लहर जहर की आगे। आप देख लेना, आप में से कोई सुखी नहीं होगा जब, क्योंकि आपके पास तृष्णा है ना, तृष्णा वो कंपैरिजन कराती है। अरबपति भी कंपैरिजन से दुखी, खरबपति भी कंपैरिजन से दुखी, और उससे आगे जो भी होंगे वो सब कंपैरिजन से दुखी। और कंपैरिजन से दुखी होगा क्यों? क्योंकि उदय तो जितना है उससे ज्यादा होगा नहीं। उदय से ज्यादा रूप नहीं मिलेगा, उदय से ज्यादा शक्ति नहीं मिलेगी, उदय से ज्यादा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, उदय से ज्यादा पत्नी संतुष्ट नहीं होगी, उदय से ज्यादा बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे। हैं सब बढ़िया, इस दुनिया में कोई भी खराब नहीं है, कोई भी कह रहा हूं, कोई भी खराब नहीं है। लेकिन तू उदय से ज्यादा सोचता है कंपैरिजन में, बस यहां तेरे को झगड़ा है। गांधी जी ने तक अपनी बीवी को बहुत दुख दिया, यदि आपने उनकी जीवन चरित्र पढ़ा होगा। गांधी जी को छोटी उम्र में शादी हो गई तो लड़कों ने सड़क पे सिखा दिया, तू मर्द बन कर रह, बीवी को दबा कर रख, उसकी बातों में नहीं आना, उसे दबा कर रख। और वो आए उसे ठोक ठाक देनी चाहिए, रोज की रोज आए कुछ न कुछ बात में ठोक ठाक दे। मैंने इतनी दुर्दशा बनाई, बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी जब उन्हें समझ में आई, आफ्टर 50-60 तब उन्होंने पत्नी से क्षमा मांगा। लिखा बाकायदा, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत शोषण किया, बहुत अत्याचार किया, लिखा है उन्होंने खुद। और दोस्तों की बातों में आकर देख वो अपनी बीवी को कैसे दबा के रखता, तू भी दबा के रख। बस चढ़ गई। नहीं रे प्रभु, सब निर्दोष हैं, पहला नंबर, सब निर्दोष हैं, सब भगवान है, कोई का दवा शोषण करने की जरूरत नहीं है। तेरी नहीं चले तो भी तू प्रसन्न रहे, तेरे पुण्य की वजह से ज्यादा नहीं चलेगी। अब आए हो परम तृप्त, अब रह सकते हो तुम परम तृप्त। पॉइंट नोट किया जाए, विषय सेवन से परम तृप्ति नहीं आएगी, वेद विज्ञान के बल पर परम तृप्ति आएगी। तुझे कभी कोई शिकायत नहीं होगी, यही है परम तृप्ति। तुझे और की डिजायर नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी, यही है परम तृप्ति। आपको देखा होगा हर व्यक्ति दुखी है, बता चुका हूं मैं क्यों दुखी है, विषय सेवन में कंपैरिजन। आपने देखा हो, बिल्कुल देखा हो, मैंने भी जब तक मैं गया हूं मैंने भी देखा। और डबल सिस्टम में लोग जानबूझ करके ऐसी बातें करेंगे, कितना खा सकता है बोल रसगुल्ला, खाना खुद को है लेकिन दूसरे को चढ़ा देंगे।
ताकि वो सबको ये लगे कंपटीशन हो रहा है, तो खींच लेता फिर इसका क्या, भाई मेरी ताकत नहीं, बस कर, हार गया मैं। अरे तुझे 4 खाने थे तो पहले ही खा लेता तू। कंपैरिजन क्यों कर रहा था वहां? देखा कि नहीं देखा कभी खाने पीने के मामले में? कितनी आइसक्रीम खींच सकता है बोल? कितना कोका कोला पी सकता? एक कोका कोला पी के मरेगी बेचारा जीतने के चक्कर में। नहीं, कभी नहीं। ध्यान रखना, मैं क्या समझा रहा हूं ये नहीं समझना मैं सिद्धालय की परम तृप्ति समझा रहा हूं। मैं ये समझा रहा हूं तुम्हारी भूमिका में रह करके भी तुम तृप्त हो सकते हो। केवल एक पॉइंट नहीं होना चाहिए जिंदगी में, कौन सा? कंपैरिजन। विषय सेवन, तुझे जितनी जरूरत है खा ले तू। क्यों, कभी तुमने ऐसा कंपटीशन किया? बोल कैंसर की दवाई कौन ज्यादा खाता है? क्या? क्यों, ऐसा कहीं कंपैरिजन किया कौन ज्यादा सिर फोड़ सकता है? अरे इसकी जरूरत क्या है? तो जैसे शरीर के मामले में सिर फोड़ना और कैंसर की दवाई में हम कंपैरिजन नहीं करते, ऐसे ही क्षुधा एक रोग है, तृषा एक रोग है, और सब 4 संज्ञाएं रोग है। निरोग तो केवल सिद्ध है। क्या बोला मैंने? निरोगी तो सिद्ध है। परम आरोग्य स्वरूप हम, परम आरोग्य आरोग्य है। यहाँ तो तुझे रोग है। क्यों? रोग में कंपैरिजन होना चाहिए। लोग मेरे से कहते हैं आप बहुत कम खाते हो। मैं कम नहीं खाता हूँ, मेरा पुण्य का हो जाए। साता वेदी का तीव्र उदय हो तो कम खा करके ज्यादा काम होता है। याद है कि नहीं याद है? साता वेदी का उदय ये नहीं ज्यादा खा के ज्यादा पचाता है, कम खा के ज्यादा काम करता है। याद है कि नहीं? वो जब क्या भोग भूमि होती थी 7 दिन में 1 बेर बराबर खाते थे, फिर आंवला बराबर, कितना कितना मकोई बराबर। पहले मकोई बराबर खाते थे, फिर बेर बराबर, फिर पाप का उदय आया तो आंवला बराबर खाया, फिर रोज खाने लगा। पहले 7 दिन में खाता था। तो ये तो साता वेदनी का उदय है। लोग जैन समाज में जितने डॉट डॉट हैं, जो डॉट डॉट में खाली सन सब बदले, जो भी बीमार हैं वो केवल इसलिए बीमार है कि वो तृष्णा से खाती। तृष्णा से क्यों खाती? अरे तूने गर्मा गर्म पूरियां खींच ली 4 और मैंने एक ही ना, पैसे मैंने भी 101 दिए। 101 दिए तो माल तो खींचने का बनता है ना। पर ऐसे पागल हो रहा है। और फिर बाद में जब घर आएगा ना तो रात भर नहीं सो पाएगा, एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी, फला बनेगी, वो कुछ खट्टा खट्टा होगा, फिर वॉमिटिंग होगी। फिर कहता है यार हराम का माल पचता नहीं। तो क्यों पचेगा? हराम का माल क्यों पचेगा? एक फिर से सोच लो, रोग है। जैसे हमने कैंसर की दवाई खाने में कंपटीशन नहीं करते, शरीर में भी रोग है। लिखा हुआ है, आप पढ़ते हो रोज, काम रोग विनाशनाय। कौन कौन से रोग लिखे हैं इसमें? क्षुधा रोग विनाशनाय है लिखा है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय लिखा है। नहीं तो फिर ज्यादा खाने पीने की क्यों सोचता है? मुझे इतना अच्छा एंगल मिला है जिनवाणी से। तुम्हें बहुत खराब लगते हैं वे लोग जो बहुत गंदे हैं। गंदे माने कामी हैं, पापी हैं, बहुत वासना से भरे हुए हैं। और मुझे उन पर एक करुणा आती है, इन बेचारों का रोग का बड़ा उदय, रोग का बड़ा उदय में बस नहीं रख चलता, उसका बस नहीं चलता। रावण भी था तो भगवान ही आत्मा, लेकिन बस नहीं चल रहा था उसका। ये रोग है। संसार की सारी दशाओं का नाम रखा है रोग, उदय जन्य रोग, उदय जन्य रोग। अब मुझे वो उदय जन्य रोग से भिन्न भगवान दिखता है तो बहुत आनंद आता है। मैंने अपने लेखों में लिखा हुआ है, आज तक मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता, उस पर करुणा आती। समझ में आया कुछ क्या कहा मैंने? लोग मेरी आलोचना भी करते हैं, बहुत बुराइयां करते हैं मेरी, तो मुझे कभी क्रोध नहीं आता। कभी नहीं, पहले तो आता था, जब से मैंने तैयारी करी तब से कह रहा हूं मुझे उन पर करुणा आती। मैंने लिखा भी, अभी कथानकों में भी लिखा हुआ है, मैंने उसका प्रयोग करके बताया। जो मेरी चिंतन चलता है उसमें कथानक में प्रयोग करता हूं। शेर सुदर्शन को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया रानी के ऊपर, उसे दया आ रही थी। क्यों? जिसने अपने सारा उपाय कर लिया और असफल हो जाए तो क्रोध करना बनता है। क्या सोच रहे हैं शेर सुदर्शन? हाँ, जो बेचारा 100% प्लानिंग कर रहा है, 15 दिन से मेहनत कर रहा है, इतनी कर रही थी बेचारी, और सब कुछ आने पर भी उसे विफल हो गई। तो विफल होने पर तो इरिटेशन बनता है उस बेचारी का। तो इसने बिल्कुल भी उसके प्रति करुणा तो की, क्रोध नहीं किया।
और इसीलिए उसने कभी राजा से नहीं बोला, चाहता तो सबूत दे देता, हंस जाती वो दासी और वो सब, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। बहुत एंगल लिखे हुए उसमें, अरे जो कुछ भी हो रहा है मेरी तो सही बात निर्ज रहा है, यदि देह रहेगी तो दीक्षा लेके चला जाऊंगा, और देह नहीं रही तो समाधि है मेरे पास, समाधि भाव है, बस खत्म। मतलब कितनी सुंदर तैयारी। सभी लोगों से एक बार फिर कह रहा हूँ, इतनी बात कहने के बाद, इतनी बात कहने के बाद एक बार फिर आप सबको ही कह रहा हूँ, जानबूझकर 3 बार कहा, आपको कह रहा हूँ, आप असफल इसलिए होते हैं कि अपनी तैयारियां नहीं करते। सब लोग प्रवचन सुनते हैं लेकिन असफल होते हैं, क्यों? एट द मोमेंट हम हार क्यों जाते हैं, हमारी प्रतिज्ञा टूट क्यों जाती है, हमारा इमोशन चेंज क्यों हो जाते हैं, हम क्रुद्ध क्यों हो जाते हैं, भावावेश में क्यों आ जाते हैं? उसका मूल कारण है हम पहले से तैयारी नहीं करते। बिल्कुल सबसे कह रहा हूं, यदि आपको तैयारी नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, जम के तैयारी करता है, परीक्षा में बिल्कुल नहीं घबराता, कहीं का प्रश्न आ जाए, कहीं का कठिन से कठिन आ जाए, हंसता हुआ सॉल्व कर देता है। और जिनने तैयारी नहीं की, वो बहुत कठिन है। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं पेपर बहुत कठिन है, एक बच्चा धीरे से बोलता है आउट ऑफ कोर्स है, मैंने पढ़ा ही नहीं। क्यों मेरे अनुसार आना चाहिए था, तो आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। मैंने 2-2, 5-5 क्वेश्चन देख लिए थे, बाकी तो देखे नहीं साल में, तो आउट ऑफ कोर्स हो गया। प्रभु एक भी आउट ऑफ कोर्स नहीं होता है, तेरी तैयारी नहीं है, बस ये मालूम होनी चाहिए। इतना सुंदर है, छोटी सी बात है, कह के अलग करता हूँ तो विकल्प आ गया। मैंने आपकी समझाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा विकल्प आ गया इसलिए कह रहा हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति परीक्षा भवन में गए थे, याद है सबको? तो परीक्षा में लिखा था सॉल्व एनी 5, उन्होंने 10 के 10 सॉल्व कर दिया और चेक लिख दिया सॉल्व चेक एनी 5। तुम्हारी जो मर्जी हो चेक कर लो, चेक एनी 5, और काफी तक के चले जाए। मैंने ऐसे दुनिया में कम ही लोग होंगे। मुझे जब से एक बात समझ में आई कि अपन इतनी अच्छी तैयारी करके रखो कि एट रैंडम एनी इवेंट बने, कोई घटना चक्र बन जाए, कुछ भी हो जाए, हम तैयार हैं। बोलूं कुछ बोलूं? बोलो भाई, आप में से असली आत्मार्थी मोक्षगामी जीव कौन कौन है, चेक कर लेना। मैं हाथ नहीं खड़े करा रहा हूं, प्रश्न पहले ही दे दिया मैंने, ऑप्शन अब दे रहा हूं, कौन कौन से ऑप्शन से आप अपने को चेक कर सकते हो। दी बेस्ट स्वाध्यायी, दी बेस्ट आत्मार्थी, दी बेस्ट मोक्षगामी, अपने आप को जो समझते हो, और उनसे मैं कह रहा हूं। विद्यालय में 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, 2 तरह के। एक तो ये कहते हैं हे भगवान सरल सरल आ जाए, मैथमेटिक्स में सरल सरल आ जाए, किसी भी प्रश्नावली से आ जाए, लेकिन शुरुआत के 2-5 प्रश्न में से आए, आगे से नहीं। और एक बच्चा ऐसा कहता है कहीं से पूछ लो। समझ गए दोनों का अंतर? मतलब दोनों में से डब्बू कौन है? समझ गए कुछ? डब्बू कौन है? अब हम तुमसे कह रहे तुम समझ गए। जो ऐसे ही सोचते नहीं भगवान पाप का होते नहीं है जाए, मरते समय बीमारी नहीं है जाए, मरते समय कान ठीक रहे, सुनाने वाले साथ रहे, मुझे बहुत सहारे की जरूरत पड़ेगी, ये डब्बू है। परीक्षा भवन में मेरे को नकल कराने वाले मिलते रहे, फला टीचर की वो लग जाए ड्यूटी, वो ट्यूटर को थोड़ा ढीला है। समझ आया? माने तो ये क्या कर रहे हो आप? समाधि की तैयारी कर रहे हो, ये उल्टा हो रहा है। हाँ, ऐसी तैयारी करो, मृत्यु तू मेरी परीक्षा ले, रोग तू मेरी परीक्षा ले, रे कर मैं अपने ठाट तू दिखाता है किसे। आजा। कॉलेज में 2 तरह के बच्चे होते हैं, वो 2 तो फिर बता दी ना। एक कहता है और ये कोई आ ना जाए, उसके साथ कोई आके मार ना दे मुझे, और दूसरा कहता है बुला लाना किसी को भी। हम कैसी स्वाध्याय कर रहे हैं? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, हम स्वाध्याय करके कमजोर पॉइंट बनाए रखते हैं अपने, ऐसा ना हो जाए। बोलो भाई चतुर्दशी के दिन एकासना करना है, अष्टमी एकासना करना है, एकासना, तो फिर क्या करना चाहिए? पंडित जी हम एक दिन पहले 13 को ही डबल खाते हैं, फिर तैयारी कहाँ हुई? 8म 14 के दिन भूखे मरने का नाम व्रत उपवास नहीं है।
केवल इस भावना को अपनी बिल समझते हो, इच्छा शक्ति, अपने विकल्पों को, अपनी इच्छा शक्ति को चेक करते हैं हम कि आज हम 24 घंटे आहार नहीं लेंगे, 48 घंटे आहार नहीं लेंगे, तो हमारे विकल्पों का उपद्रव कितना हुआ। क्योंकि कल यदि मैं मुनि हुआ, कल मैं आरिका हुई, तो उस समय यदि अंतराय आ गया, आहार नहीं हो पाया, तो वो मेरे उस समय संतुलन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये चेक करने के लिए होता है। बोलो आपने भोजन नहीं किया उस दिन, अब सामयिक में आप कैसे बैठे, भर पेट खा करके तो अपन डकार लेके आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन जिस दिन खाली पेट है उस दिन इसी को चेक करने के लिए था कि तू खाली पेट कैसे रहता है, तेरा मन कैसा रहता है, तेरा वचन कैसा रहता है, तेरी काया कैसी रहती है। मुनिराजों के बारे में लिखा है वे चलते फिरते हुए परमात्मा है, उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर दीनता शोभती नहीं। मैं ब्रह्मचारी हूं, आप मेरे पास आओ और भैया तुम्हारी तो शादी हो गई, अब ऐसा डायलॉग सुन के तुम्हें क्या लगेगा। पंडित जी बेचारे, मैंने तो कुछ कहा नहीं हालांकि, लेकिन चेहरे से दीनता समझ में आया आपको। क्या बताएं बेटा, पंचम काल है, समाज ऐसी है, कोई नहीं पूछता, हम तो भैया अपने कर्म काट रहे हैं। कैसा लग रहा है डायलॉग, बिल्कुल साफ साफ लग रहा है, नहीं बिल्कुल टायर पंचर है। टायर पंचर समझे, देखे एक आध दिन गाड़ी टायर में बैठ के देखो, पंचर टायर वाली गाड़ी में बैठ के देखो जिसमें चारों पंचर टायर हो। दिगंबर मुनिराज, हाँ तैयारी करो, समझ में आया। श्रावक भूमिका में जो हमारे व्रत हैं, अणुव्रत हैं, सारे गुण व्रत वगैरह हैं, ये सब इसी के लिए हैं कि आपको चेकआउट करना है कि आप अपने आप को चेक करो। दुनिया के सामने आप हंस सकते हो, लेकिन अपने सामने आप नहीं हंस सकते तो परम तृप्त नहीं हो सकते। ध्यान रखना, आप सबकी नजरों में अच्छे हो सकते हैं। दान देते समय तुमने झंडा फहरा दिया, तुम्हारी फोटो आ गई बढ़िया, तुमने व्हाट्सएप पे घुमा दी, लेकिन अंदर में लग रहे यार 1 लाख लग गए यार, दे देंगे कौन अभी समाज में वैसी बहुत फंड है, कोई ले है नहीं रहा तो बोली मैंने ले लिया, दे देंगे धीरे धीरे 2, 5, 10 साल में, 20 साल में, जब भी तो अंदर के परिणाम से तेरी अतृप्ति मालूम पड़ रही है। एक एग्जाम्पल दिया, सब जगह चेक करो आप। फिर कह रहा हूँ श्रावक की भूमिका लिखा हुआ, मैं सागर धर्मामत में लिखा है, अब जिन जीवों से महाव्रत लेते नहीं बना, दिगंबर मुनि दीक्षा नहीं ले पाए, वे जीव अणुव्रत धारण करके विवाह आदि करते हैं। सो यहाँ पर निचली भूमिका में रह करके वे महाव्रत की तैयारी करते हैं। सागर धर्मामत में लिखी है, फ्रंट में लिखी है बात, शुरुआत में लिखी मैंने स्टार्टिंग। अब वे महाव्रत की तैयारी करने के लिए अणुव्रत लेकर के सागार होते हैं, सागार माने घर में रहते हैं। अष्टमी चौदस समझ में आ गई। अब अपन ने तो अष्टमी चौदस इसलिए करी है कि वो लिखा है कि जो 10 साल तक व्रत करता है उसके घर में बहु संपदा हुई, मैंने कुछ ना कुछ लिखा है, कर्म कट जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, आदि कुछ कुछ लिखा है। इसके दिमाग में अब यहीं से वो मिसिंग हो गई, यहीं से मिस। आपको पता है हवाई जहाज उड़ाने से गंतव्य पर नहीं पहुंचते हैं, गंतव्य की दिशा में उड़ाने पर हवाई जहाज गंतव्य में पहुंचता है। हवाई जहाज उड़ाना तो सरल है, तू बटन दबा दे उड़ जाएगा। अब कहाँ उड़ रहा है तुझे पता ही नहीं, मजा आ रहा है तुझे इतना मजा आ रहा है, मैंने हवाई जहाज उड़ा दिया, फिर बाद में पता लगा उतरना कहाँ है, पेट्रोल तो खत्म हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। कुछ कहा मैंने आप सबसे कह रहा हूँ, दूसरों से नहीं कह रहा हूँ। आपके व्रत उपवास नियम संयम पूजन पाठ जो कुछ भी है, जो कुछ भी, उसकी दिशा ये लिखी है, एक को ही संचेतता हुआ, एक को ही संचेतता हुआ, एक के संचेतन के लिए। बोलो भाई क्या लिखा है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोष ते तज रशन को, 6 डाला लिखा है। तो क्या लिखा है, ले तप बढ़ावन, आहार करते भी हैं तो तप बढ़ाने के लिए, और आहार छोड़ते भी हैं तब बढ़ाने के लिए। मैं रुक गया हूं,
मेरे इशारे से समझ लो क्या नहीं पा रहा हूँ, कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं। लोगों को भी लगना चाहिए मैं महातपस्वी हूँ। इसके लिए तो लिखा ही नहीं था मैं, उसके लिए तो लिखा ही नहीं था। तुम इसलिए कर रहे हो तो बात की सबको पता लगना चाहिए मैं भी पंचम काल का नहीं चौथे काल का त्यागी हूँ। अरे तू चौथे काल का कहां से आ गया? तू तो अनादि अनंत त्यागी है, अनादि अनंत आत्मा है। आत्मा का एक नाम त्यागी है, पता है कि नहीं पता है? आत्मा का एक नाम त्यागी है, पता है कि नहीं? त्यागोपादान शून्य तो शक्ति, अपना कुछ छोड़ता नहीं है और पर का कुछ ग्रहण करता नहीं है, सदा त्यागी है। ले तप बढ़ावन हेतु, जरा बोलो शुरुआत में क्या लिख दिया था? जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, ख्याति लाभ पूजादि चाहे ते विविध विधि देह देह दाह, देह दाह, देह कर्म दाह नहीं, बिहार विकार विकार दाह नहीं, साफ साफ तो लिखा है। देखो किसी की ओर मत देखना, अपनी ओर देखना। यदि सब व्रत उपवास करे तो अपन कर लेंगे, सब दान दे रहे तो अपन दे देंगे, सब त्याग करें तो अपन कर लेंगे, सब माला गिनेंगे तो अपन माला गिन लेंगे, ठीक है? बताओ क्या करना है बोलो? तुम भोजन कब करते हो? जब सब करेंगे तब करते हो, ऐसा? अरे अपने को भूख लग रही, कर ले। क्या करते हो बोला? रेलगाड़ी में इंतजार करते हो, सब खाएंगे तब खाएंगे, तो सब तो रात को खाएंगे, तू क्या करेगा? पंडित जी अच्छा नहीं लगता अकेले खाओ। अरे जब भूख लगी तो खा ले। मैं अब ये मेरी बातें लोगों को बुरी लगती है, मैं खुद ही कह रहा हूँ मेरी बातें बुरी लगती है। अरे मुझे जो आवश्यकता होती है मैं उतना करता हूँ, मैं दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना चाहता, स्पष्ट कह रहा हूँ नहीं करना चाहता। मैं किसी को खुश क्यों करूं? क्यों करूं? मुझे लगता है ना मैं करता हूं बिल्कुल। यहाँ लिखा हुआ है जितनी जितनी कसाय चौकड़ी मिटे उतना उतना काम करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं करना चाहिए, बस थोड़े में बहुत समय ना। काय का चल रहा? तृप्ति और परम तृप्ति। सन तो 5 इंद्रिय के विषयों से तृप्ति चाहता है तो वहां तो अतृप्त ही रहेगा। कोई माई का लाल तृप्त हो गया तो बता देना। क्या बोलते हैं आजकल? मिलीनियर्स, क्या बोलते हैं ऐसे कुछ, मिलीनियर्स और क्या क्या होते हैं और भी, बिलियनियर्स, ट्री बिलियनियर, क्या क्या नाम है, हम नहीं जानते अंग्रेजी तुम्हारी। करोड़पति, अरबपति, खरबपति ऐसे समझते हम हिंदी में। मेरे से कोई पूछ ले बिलियन ट्रिलियन में क्या अंतर है, मैं नहीं समझता क्या होता है। एक बार मेरे पंडित साहब ने मेरे से पूछा बिलियन क्या होता है, नहीं हम भी नहीं समझते। समझ में आया कि नहीं? अब होता हुआ बच्चों हमें क्या करने वाला। मैं वो चीज भी नहीं सीखना चाहता जो मेरे काम की नहीं। मैंने अंग्रेजी सीखने की कोशिश नहीं की, मैं खुद ही कह रहा हूँ मैंने अंग्रेजी सीखने की कोशिश नहीं की। तो मेरा भाग्य इतना अच्छा था मैं हिंदी मीडियम के कॉलेज में ही अपॉइंट हुआ। मैंने गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे उनको पता लग गया, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मुझे हिंदी कॉलेज में ही अपॉइंट किया। मैं हिंदी में पढ़ाता था मजे से 10 साल। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ फिर से तृप्ति बाहर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बोलो कंपैरिजन करना कि नहीं? मैं पूछ तो नहीं सकता, मैं फिर भी कह रहा हूँ इस बड़नगर में ऐसी कोई एक ही घर की 2 महिलाएं हैं, देरानी और जेठानी, जिनको एक दूसरे से तकलीफ ना हो। पूछना नहीं चाहिए ये बात मुझे। उसका कारण नहीं है, वो दोनों का पुण्य अलग है, दोनों का उदय अलग है, दोनों की पाचन क्षमता अलग है, दोनों की साता असाता अलग है, ऐसे दोनों के गहने अलग है। लेकिन और कोई मामले में इतना दुखी हो चाहे ना हो, लेकिन एक मामले में दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो देवर देखो हर साल उसको 2-5 तोला रकम बनवाता है, पहनती नहीं है, क्यों बनवाता है जी? क्यों बनवा? अब जब नहीं जेलसी में परेशान, अरे बनवा लेंगे, वो है उसकी पत्नी है, उसके पास पैसा है, कमा कमा के लाता है, बना देता है, पहनते तो 2 ही नहीं है ना। लेकिन इधर नजर ही नहीं जा रही, बनवाया तो बनवाया क्यों? वो अपने पति का दिमाग खराब करेगी। बोलो ना भैया को क्यों बनवाता है? अरे बनवाता इसलिए बनवाता है कि कल कहीं ऊधम पट्टी हो जाए, पैसा चला जाए, व्यापार में घाटा हो जाए तो रकम गिर भी रख देगा, इसलिए रखता है। बोलो और तेरा पुण्य का है, तेरी दुकान बढ़िया चलती है, जरूरत ही नहीं पड़ती गहने का, इसलिए बोला ऐसे हर चीज में।
महिलाएं जब भी बैठती हैं, इधर की नहीं कह रहा हूँ, दुनिया की कह रहा हूँ महिलाएं जब भी बैठती हैं, उसके पास 70 साड़ी है, 70, 100, 500, 150। वो चिंदा वाली साड़ी भी जोड़ लेगी उसकी, 100-125 पट्टी वाली रहती है ना जो, वो भी जोड़ लेगी। अरे क्यों जोड़ लेगी? क्यों? देखना, जितना अपने को पहनना उतना अपने पास है। मैं अपनी मस्ती बता रहा हूँ, अपनी मस्ती। मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग कैसे कपड़े पहनते, मैं अपने कपड़े में मस्त हूँ। यही है तृप्ति, बस। इससे तृप्ति नहीं मिलेगी, मुझे इनकी जरूरत नहीं। मैंने पंडित साहब को, जब नौकरी पूरी हुई मेरी, वो एक कपड़ा खरीदा मैंने बाजार से, जो पंडित साहब के योग में मानता था, तो कपड़ा खरीद के मैं ले गया और मैंने पंडित साहब को चरण स्पर्श करके कहा, पंडित साहब, जीवन में मैंने कभी कुछ नहीं दिया अपने गुरु को, आज मैं पहली बार आपको वस्त्र भेंट कर रहा हूँ, आप इसे जरूर पहनना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही बोल सकती है अपन, और क्या बोल सकती है? हाँ, ये मैंने बोला आपके योग है, आप इसे जरूर पहनना। उन्होंने छूट कहा, यदि ये मेरे योग्य है तो निर्ग्रंथता किसके योग्य होगी? अब मेरी तो बोलती बंद क्या बोलूं? मैं ये भी नहीं कह सका कि आप इसे जरूर पहनना। यदि ये वस्त्र मेरे योग्य है तो निर्ग्रंथता किसके योग्य होगी? ठीक है, तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारे विचार है, तुमने किया, लेकिन उनकी सोच ऊपर से है। और मैं बात, अरे मैं इतना कपड़ा भी पहनता हूँ ना, ये तृप्ति नहीं दे रहा है, मैं कपड़ों से विरक्त हूं, ये तृप्ति देगा। तृप्ति का मतलब समझ आया? संतोष, टेंशन नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा, एक हमारे यहाँ एक प्रतिमा है, प्रतिमा का नाम है परिमाण, परिग्रह परिमाण, व्रत, व्रत है व्रत, फिर आरम त्याग, भोगोपभोग परिमाण, है ना, ये सब सीमा है। अब जिसने पहले ही नियम लिया कि हमारे 5 जोड़ी कपड़े रखने, उसे कभी टेंशन नहीं आती कि उनके क्यों हैं, इनके कितने हैं, इनको कितने हैं, इनके क्या है, इनका कुछ नहीं, कुछ। आपने देखा है, बता रहा हूं, सुधार कर सको तो कर लेना। 80 साल की महिला हो जाएगी, लेकिन उसके कपाट में जितनी साड़ियां हैं वो कभी नहीं बांट पाती जिंदगी में। जितनी कपाट में साड़ी रखी है, पहनना भी नहीं, इतनी शादी कर लेगा लोड़ा, अभी तक रखा है वो, पहनना नहीं है, पक्का बात है, 80 की हो गई ना वो, लेकिन देगी नहीं। फिर वो मरने के बाद वो बहू ही खोलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। दे तुझे छोड़े उससे पहले तू दृष्टि में से छोड़ दे। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? ऐसे परिग्रह तुझे छोड़े उससे पहले तू छोड़ दे ने, ये ले, ये ले, सामने ले भैया, सबको दे दिया, छुट्टी हुई। कुछ कहा है, बोलो अब आपको तृप्त होना है या परम तृप्त होना है, रास्ता आपको चुनना है। हम केवल क्या है की बातें करेंगे, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। मेरी सोच अलग है, ध्यान रखना। पंडित जी कोई पूछता नहीं, सब बांट दो, कुछ नहीं हुआ, ठन ठन गोपाल, कोई पूछता नहीं, एक भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आपके पाप की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर 1। और जिंदगी भर तुमने समेट के रखा है मुट्ठी बंद, तो उससे वात्सल्य खत्म हुआ है। कभी आप उदारता से किसी को दे नहीं पाए, किसी से प्रेम की बात नहीं बोल पाए, अच्छा नहीं बोल पाए, पूरी जिंदगी आपने कुमरण की तैयारी की है, समाधि कैसे होगी? लोग मेरे से बहुत कहते थे, सुमत पंचम काले ब्रह्मचर्य मतलब कोई पूछता नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मुझे तो आज तक पूछने वाली मिली, मुझे कभी कमी नहीं आई, आज तक कमी नहीं आई पूछने वालों की। और मैं बिल्कुल विश्वस्त हूं, मेरी समाधि बहुत अच्छी होगी। क्यों होगी? क्यों? क्योंकि वो मंत्र है, यहाँ एक मंत्र है, यदि आप दूसरों का विश्वास करेंगे तो सब आपका विश्वास करेंगे, आप दूसरों को प्रेम देंगे सब आपको प्रेम देंगे। बहुत सरल मंत्र है। हमारी दादी ने, मैंने सुनाया होगा पहले आपको, फिर सुना देता हूँ। मेरी दादी में और मेरी मम्मी के बीच में कभी भी कटुता नहीं हुई। मैंने एक दृश्य भी नहीं देखा अपनी जिंदगी में जब उनकी लड़ाई झगड़े में मम्मी कुछ बोली हो, या मम्मी ने मेरे को अकेले में भी कुछ कहा हो कि तुम्हारी दादी खराब, एक बात नहीं बोला, एक बात। उसका कारण, मेरी दादी इतना इतना स्वाध्यायी थी, इतने प्रेम से अपनी बहू को रखती थी। हमेशा पिताजी बहुत गुस्सेल थे, और हमारी दादी, मेरी दादी वो मम्मी की ढाल थी। समझ गए प्रेम कहां से आया? वो प्रेम मंदिर से आती थी तो 9 साढ़े 9 बजे
मेरी दादी रोटी बनाने बैठ जाती थी और लाड़ी लाड़ी बोलते हैं ना लाड़ी इंदौर की थी ना हमारी, तो लाड़ी लाड़ी बोलते थे, लाड़ी रोटी खा ले। तो मम्मी को संकोच होता था अपन कैसे खा लेंगे, और आप बना रहे हो खाली पेट तो हमें खिला रहे हो, तो उनको संकोच होता था, वो मना करती नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, आप बैठो हम आपको खिला देते। तो वो इतनी सुंदर बात कहते थे, बेटा तेरी गोद में बच्चा है, बेटा जब तक आएगा 11-12 बज जाएगी, ससुर जब तक खाएंगे तब तक 12-1 बज जाएगी, और तू 12 बजे के बाद भोजन करेगी तो बीमार हो जाएगी। नहीं बेटे पहले 9 बजे तुम भोजन करो, तुम जब तक रोटी खाओगे मैं उसके 10-20 रोटी बनाऊंगी, इसके बाद सारी रोटी तुम्हें बनाना है, चौका तुम्हें उठाना, सारा काम तुम्हें करना है, बैठो। पूरी जिंदगी उन्होंने पहले नंबर उसको भोजन कराया। मम्मी पापा में खूब झगड़ा हो जाए तो मम्मी रोती थी बेचारी, क्या करे, तो फिर जब रोते ना तो रोटी नहीं खाती, तो हमारी मम्मी को दादी ने इतना सुंदर मंत्र फूका कान में, बेटा सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए पहले रोटी खाओ। मर्दों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वे तो यहाँ से लड़ बढ़ के जाती है, वहां जाके चाय और नाश्ता कर लेते मजा करके। वो तो भूल वाला जाएंगे क्या करके आए, तुम तो खाओ पियो। मैंने बात छोटी छोटी लग रही होंगी, लेकिन वो पूरा का पूरा, उनकी समाधि भी मेरी मम्मी के द्वारा, बड़े अच्छे से हमें मम्मी ने कभी उपेक्षा से नहीं बोला कि दादी कैसी है, कभी नहीं बोली। बोलो बात छोटी हो ही नहीं लेकिन बहुत बड़ी हो गई। प्रेम करोगे प्रेम मिलेगा, विश्वास दोगे, अंग्रेजी में क्या बोलते हो, जो बोओगे सो काटोगे, अंग्रेजी में क्या बोलते हो, हाँ कचू बोलते हो अंग्रेजी में तुम लोग, सीप रोप क्या है, समझ गए, अंग्रेजी में नहीं जानता। इसमें मुझे मजा आता, अंग्रेजी नहीं जानता, मैंने बुद्धिपूर्वक जिस दिन से नौकरी छोड़ी है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता भी था ना तो उस दिन से रिपीट नहीं करी, बोलना ही नहीं मुझे। अरे इतना बढ़िया अमृत है, ऐसे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। नौकरी छोड़ने का मूल कारण ये था मेरा, क्या मिथ्यात्व की पढ़ाई करा रहा हूँ, नंबर 1 देश का गद्दार पैदा कर रहा हूँ। क्या बोला ना, हाँ बिल्कुल, मैंने इसी को पढ़ाई छोड़ दी मिथ्यात्व की। मैंने 2 घंटे वहां पढ़ाता हूँ कॉलेज में, 2 घंटे यहाँ पढ़ाऊंगा, कितना काम होने वाला है, मेरा काम तो होने ही वाला है, दूसरे का हो या ना हो, अपने अपने लिए निकले मजे कर रहे हैं। सच कह रहे, वहां होते तो तृप्ति नहीं मिलती, आज तृप्त हैं और परम तृप्ति की ओर जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखो, मैं परम तृप्त रहूंगा, पंडित साहब क्या लिख रहे हैं, कौन लिखे ऐसी चिट्ठी, रहूंगा परम तृप्त अनंत काल, रहूंगा परम तृप्त। को समझ रहे सौरभ, कॉन्फिडेंस लेवल, क्या कॉन्फिडेंस है, रहूंगा अनंत काल परम तृप्त, कैसे, एक को ही संचेतता हुआ, सम्यक प्रकार से जानता हुआ, चेतता हुआ। बहुत सरल है, कठिन नहीं हो, लेकिन आपकी बहिरंग लाइफ तो बदलनी चाहिए, मैंने आपकी इतनी सोच तो होनी चाहिए जिससे आप दुखी हो रहे हो उसी में लगे रहते हो। समझ में आया कि नहीं आया, तो 2 बहुओं में तुलना नहीं हो सकती, दोनों का उदय न्यारा न्यारा है, बस खुश रहो। पिछली बार सुनाया था तो आपको कब सुनाया मैंने, भूतकाल में कभी सुनाया, आपकी ही सुनाया मैंने, चिंता नहीं कर, फिर याद दिलाता हूँ, क्यों कुछ बहुएं नई आ गई होंगी, कुछ नई सासें बन गई होंगी, हर साल बन जाती है, कुछ तो सास नहीं हो ही जाती है, सास नहीं बनती मतलब समझ गए, हाँ जिसके घर में बहू आती वो सास बन जाती है, नई सास नई बहू, उनके लिए सुना रहा हूँ, बाकी लोग भी सुन लेना कोई दिक्कत नहीं। बोलो भाई, एक घर में 2 बहुएं हैं और 1 किलो सोना है तो कितना कितना मिलेगा दोनों को, बोल हिसाब, बारह पंचम काल। अभी मेरा हिसाब सुनो, सबका जवाब यही होगा जो बच्चे ने जवाब दिया है, आधा किलो, मेरा उल्टा गणित है, दोनों को 1-1 किलो मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में असीम स्नेह है, विश्वास है, दोनों के बीच में विश्वास है, 1-1 किलो। जब बड़ी लाड़ी गई पियर 1 किलो पहन के गई, छोटी लाड़ी को कोई दुविधा नहीं है कि खोने के बहाने छोड़े आई। समझ गए, खोने के बहाने छोड़े जाएगी, घुमा देगी, ऐसा करे कुछ नहीं। जब तो सारे गांव वालों ने देखा, पियर वालों ने, 1 किलो, कितना पैसा, कितना सोना, आई पूरा डिपॉजिट कर दिया उसने।
अब जब छोटी लाड़ी गई 1 किलो, हाँ बोलो कितना सोना हो गया, कितना हो गया? अब गजब हो गए हैं। इसको जैन शासन में कहते हैं अलौकिक गणित। ये अलौकिक गणित है। कितना सा काम हुआ केवल विश्वास। मैंने लड़की जो शादियां करती है उनके लिए लिखा है, एक पूरा लिखा है मैंने, गृहस्थ जीवन परिवार चलाना हो तो सीखना होगा। उसमें लिखा है बच्चियों को कुछ मत सिखाओ, केवल दिल जीतना सिखाओ। आज की बच्ची पैसा कमाना सीख जाती है लेकिन पति तक का दिल नहीं जीत पाती, सास ससुर का दिल नहीं जीत पाती, और किस किस का नहीं जीत पाती समझ लेना। झगड़े की जड़ पैसा की कमी नहीं, ध्यान रखना। जैन समाज में वे लोग ढोर नंबर 1 हैं जो सोचते हैं पैसा, लड़की भी कमाएगी लड़का भी कमाएगा, 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा, फिर घर क्यों मिट रहे? जब 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे लड़का लड़की 2 ही कमा रहे, फिर ब्रेकअप क्यों है, तलाक क्यों है, फला क्यों है, टेंशन क्यों है, सुसाइड क्यों है, डिप्रेशन क्यों है? क्यों बता दो, आप समझा दो मुझे। समझ गए? अरे सुन प्रभु, तेरे को प्रेम में करना नहीं आता, तुझे विश्वास करना नहीं आता। इतनी सी बात पर झगड़ा हो गया। अभी एक मर्डर हो गया, मर्डर। पति ने कहा तेरा हॉटस्पॉट दे दे। हॉटस्पॉट समझते, कुछ लोग समझते होंगे, इंटरनेट, हाँ जगह समझते। मन में से पत्नी के मोबाइल से मांगा इंटरनेट, है ना? सो पत्नी ने मना कर दिया, तो उसने डांट दिया, तू मेरी पत्नी है, तू अपना मोबाइल का इंटरनेट नेट मुझे नहीं दे सकती। इतना झगड़ा हो गया कि मर्डर ही हो गया। सच्ची घटना है, 15 दिन के अंदर ही मर्डर ही हो गया। एक पति पत्नी, उसने कहा तू अपना ये मोबाइल लॉक क्यों रखती, कम से मुझे तो बताते। अब समझ गए होगी। बताओ, ये है 2 लाख रुपए कमाने वालों की हालत, पत्नी भी कमा रही पति भी कमा रही। ओ मिस्टर, स्पेस चाहिए, इतना बढ़िया प्यारा शब्द है स्पेस, तो अंतरिक्ष में चली जा। एक आप लोग समझते नहीं समझते, अंग्रेजी लोग तो समझते होंगे। मैं सूरत में गया ना शिविर के टाइम, तो एक परिवार की कहानी मालूम पड़ी। लड़की भी सीईओ है और लड़का भी सीईओ है किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल बैंक वगैरह, तो देखने के लिए आए, शादी करने के लिए। तो दोनों ने एक दूसरे का इंटरव्यू लिया। तो लड़की बोली मुझे वीकेंड हस्बैंड चाहिए, वीकेंड हस्बैंड। आप भी नहीं समझोगे, मैं भी नहीं समझा ज्यादा। बाकी नो इंटरफियरेंस, ना मैं इंटरफियर करूंगी ना आप इंटरफियर करोगे। 5-6 दिन हम क्या करेंगे हमें नहीं मालूम होना चाहिए, लेकिन हाँ संडे के दिन अपन दोनों साथ साथ रहेंगे। वाह वाह क्या बात है। हालांकि लड़का तो सहमत नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता उस लड़की का अभी तक क्या हुआ, वीकेंड मिला या नहीं मिला उसे। समझ गए कुछ कह रहा हूं? प्रभु, जिस पाश्चात्य की ओर से तुम तृप्ति खोज रहे हो उसमें डेथ निकल रही है, सुसाइड निकल रहा है, डिप्रेशन निकल रहा है। ये पढ़ के देखो, मैं रहूंगा परम तृप्त। क्या कॉन्फिडेंस का लेवल है, क्योंकि मैं संचेतन कर रहा हूं, एक का ही संचेतन करो। क्या गजब है। पति को प्रसन्न रखने वाली स्त्री को कौन कष्ट दे सकता है? राम को प्रसन्न करने वाली सीता को रावण क्या बिगाड़ सकता है? समझ लो, सीता ने राम को हैरान किया होता ना, समझ गए क्या करते हैं, जैसे कुछ कुछ होता है ना। हमारे यहाँ कहते टोचना, टोचना समझते हैं, बात बात में पिंच करना, तुम हो ही लल्लू। बस इतने में सब समझ गए। अरे अपन निकले थे तो कुछ लेके तो चलते, कुछ कपड़े रख लेते, कुछ फला रखते, कुछ गहने रख लेते, थोड़ा एक गांव भी मांग लेते। मैं नहीं कह रही पूरा राज्य अपने को मिल जाए, कुछ तो लेना चाहिए। तुम हो ही डब्बू, ऐसे पहुंचती रहती। और रावण की और राम की तो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अब आपकी सोचो, पति पत्नी में पूरी जिंदगी कैसे रही हो 10-20 साल, और फिर रावण ले जाए तो रामचंद्र जी क्या करेंगे?
गए? जिसने राम को प्रसन्न किया है, रावण उसका क्या बिगाड़ सकता है? ऐसे जिसने एक ज्ञान का संचेतन किया है, कर्म उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? चार गति उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? विकारी भाव क्या बिगाड़ सकते थे? क्या बढ़िया भाषा। एक को ही संचेतता हुआ, एक को ही सम्यक प्रकार से चेतता हुआ, अर्थात जानता हुआ। क्या बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन आपकी स्टाइल बदल है, इसलिए तेरे दृष्टांत दे के समझा रहा हूं। जरा आप बताओ, फिर दृष्टांत दे रहा हूं आपको। लड़की अपनी है और लड़का वाले आए और उनकी डिमांड है 1 करोड़, अपनी कीमत है 10 लाख, अपने पैसे से ज्यादा ताकत दी 10 लाख और 1 करोड़ मांग रहा है। बोलो रिश्ता होगा कि नहीं होगा? समझ गए होगे, इससे ज्यादा स्टोरी समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन पत्नी ने इतने में ही कहा, रिश्ता क्यों छोड़ दिया? 1 करोड़ मैं बिक जाऊंगा तो अभी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है? पत्नी बोले अरे रोको, उनको रोको, जब दिमाग खराब है रोको। अब समझने ध्यान से, बिल्कुल 1 सेकंड में कुछ बात बदली। चिंतामणि रत्न, वो 1 सेकंड देर किए बिना बाहर गया, रुको रुको रुको, कमान कमान। अब बुला लिए तो आएंगे बेचारे, वो आए, क्या हुआ क्या हुआ? मगज तो ठीक है? नहीं बैठो बैठो, पक्का पहले ही झटके में पक्का। बार्गेनिंग नहीं की उसने। एक काम करो, आप जा रहे हो 25 लाख में क्या सही कर दूंगा, 25 लाख, ऐसे बार्गेनिंग नहीं की। हाँ, पहला डायलॉग क्या बोला चंदू? पक्का। तुम कह रहे 10 लाख से ऊपर नहीं हो, हमें 1 करोड़ चाहिए। वो कह रहे पक्का। अरे पक्का, अरे इतनी हौसले की ताकत कहां से आ गई इसको? समझ गए कुछ? तो देख भाई, तेरा मगज ठीक है या नहीं हमें नहीं पता, 1 सेकंड में हुआ क्या ये? समझ रहे कुछ? 1 सेकंड में सम्यक दर्शन की ताकत किसका नाम है? 1 सेकंड में क्या हुआ बोलो? देख भाई, तू बहुत समझ, हमारे बहुत बड़े बड़े रिश्तेदार हैं अंबानी जैसे और 2 महीना तक बहुत उदम होगा, समझ गए? जैसे अंबानी क्या उदम होगा मैंने नाचना कूदना गाना बहुत कुछ होगा। तू सोच ले। अरे सोच लिया, कितने बाराती लाओगे? 500 बस, बस 500, समझ रहे? उनमें राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी हैं, बस। सुन, 100 प्रकार की मिठाई बननी है, बस। ना समझ रहे काय की ताकत बोल रही है? एक को ही संचेतता होगा। भैया तुम क्या दोगे सबको? बारातियों को क्या दोगे? बारातियों को तुम बताओ क्या देना? कम से कम 100 ग्राम चांदी का कोई बर्तन तो आपको देना चाहिए, एक गिलास चांदी का, बस। तो सोने का दे देना, और क्या करे, 50 ग्राम सोने का दे देना, बस। दिमाग खराब है तेरा, क्या हो गया? 1 करोड़ तेरे को भी देंगे और 500 बारातियों की जोरदार व्यवस्था करेंगे। और सन, बारातियों में सबसे नीचे की लाइन में आता है नाई, उसे हम डबल डेकर हवाई जहाज देंगे। डबल डेकर नहीं समझे होंगे आप? समझ में आई नहीं? डबल डेकर नहीं समझते? जैसे 12 मंजिल बस चलती है, डबल डेकर बस, यहाँ से डबल डेकर हवाई जहाज वो देंगे उसको। अब बताओ, जब नाई को डबल डेकर देगा जी, तो दूल्हा को क्या देगा? अरे चिंता ही नहीं करो तुम, तो जा ले आओ बारात। आपको समझ में आ रही? एक को ही संचेतता हुआ कितनी ताकत आ गई। ऐसे जिसने आत्मा में परमात्मा देखा है, वो कौन से विकार की चिंता करेगा, कौन से विकल्पों की चिंता करेगा, कौन से भोगों की चिंता करेगा, कौन से कर्म की चिंता करेगा? एक को ही संचेतता हुआ। बोलो है मजेदार? एक को ही। अरे पंडित जी ये बातें हैं कोरी, अब हम क्या करें? चिंतामणि तुझे कोरी बात लग रही तो हम क्या करें? अमृतचंद स्वामी की बात पर तो भरोसा है तेरे को, मेरी बात पे भरोसा नहीं है। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, चिन्ह मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्। यस्मात् माने इसलिए,
ज्ञानी किमन्यस परिग्रहेण, ज्ञानी किम अन्य परिग्रह को क्यों करेगा? ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहण, क्यों परिग्रह को करेगा? बोल भाई, चिंतामणि समझ में आती है तेरे को? नहीं आई हो, बच्चा छोटा है, कोई बात नहीं, तेरे अपने पापा से पूछ लेना। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, चिंतामणि समझ में आती चंदू? आती। तो अभी तुम काय का बिजनेस कर रहे हो? नाम बोल बिजनेस का, जो भी हो बोल दे, डर मत। हाँ, कछुआ, चलो। तो चिंतामणि आ जाएगी तो तू कितना बिजनेस करेगा? कितने घंटे बिजनेस करेगा? कितना मगज मारेगा? कितना पसीना आएगा? और तेरा सारा बिजनेस कोई चुरा के ले जाए, बड़नगर का कॉम्पिटिटर, तेरा कोई कॉम्पिटिटर होगा तो ले जाए, पूरा उठाए, सारे ग्राहक तेरे काट के ले जाए, तो तुझे कितनी तकलीफ होगी? तो ऐसा तूने कौन सा अमृत पिया है? ये निर्विकल्प कहां से हो गए तुम? ये तुम परम तृप्त कहां से हो गए? पंडित जी समझ गए कि नहीं? चिंतामणि का भरोसा कितना आनंद देता है। चाहे जितने खर्चे हो जाएं, चाहे जितने लॉस हो जाएं, वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने तक नहीं जाएगा। समझ में आएगी नहीं? क्यों? अपन चिंतामणि लेकर के समय शिखर जी जाएं, और साथ में वो भी ले जाए मैसूर पाक और क्या क्या खोपरा पाक जो बनाया तुमने, क्या क्या बना के ले जाते तुम लोग, जो भी, मैं नाम अभी नहीं बता पा रहा हूँ, बहुत सारे नाम है आपके, डब्बे भर के ले गए। लेकिन रेलगाड़ी में झारखंड के पास में सारा लुट गया, सारे कपड़ा, बैग, सूटकेस सब, यहाँ तक कि तुम्हारा एटीएम कार्ड भी ले गए, क्रेडिट कार्ड भी ले गए, डेबिट कार्ड भी ले गए, सब ले गए, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, एक चीज छोड़ गए। बोलो भाई, रेलवे स्टेशन पे कितना रहोगे? रिपोर्ट लिखाने जाओगे थाने में? बोलो क्यों? आप समझ गए? जैसे चिंतामणि को सचेतने वाला निर्विकल्प है, कोई आकांक्षा नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे एक को ही संचेतता हुआ रहूंगा परम तृप्त अनंत काल। अब सोचो 11 वर्ष के मुनिराज आचार्य कौन वन खंड आदि में क्या कर रहे हैं? देह जाय पर माया न बरते, क्या गया? ये वो परम तृप्ति रहूंगा परम तृप्त, कब तक? रहिए अनंत अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय। एक को ही संचेतता होगा, बस होगी कहानी, यही होगी पूरी। पंडित जी आप तो बहुत दृष्टांत दे रहे, आगे बढ़ो ना, आगे। अरे तो समझ गए, तुझे समझ में नहीं आया? समझ में आता तो झूमता इसके ऊपर। दूसरा विकल्प ये होता कि अब बेकार में अपन माथा नहीं फोड़ेंगे, क्यों? फिर समझा देता हूँ जाते जाते आपको, फिर जाते जाते समझा देता हूँ भैया, उदय से ज्यादा तुझे भी नहीं मिलता, उसे भी नहीं मिलता। ये बात ज्यादा आनंद नहीं देती आपको, मुझे पता है, क्योंकि जेलसी इसमें ये उसको होता है ज्यादा, क्यों? लेकिन ये अब अगली लाइन सुनाऊंगा, समझ में आएगी तो नाचोगे। अगली लाइन में, उदय से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, कम मिले या ज्यादा मिले दोनों नहीं भोगते। कुछ कहा मैंने? भोगते कहाँ हैं? दोनों आत्मा हैं। जब देह को ही नहीं छूता तो भोगता कौन है? समझ में आ रहा है कोई? क्यों? दृष्टांत मेरे दिमाग में दृष्टांत बहुत घूमते, शायद छोटी छोटी बात को बताने के दृष्टांत हो रहा है, तो क्या करूं आपको बताओ। उपवास के दिन छोटी लाड़ी के डब्बे में 4 लड्डू रखे और बड़ी लाड़ी के डब्बे में 2 लड्डू रखे, और दोनों का उपवास। बोलो क्या टेंशन है? लड़ मारी, तुमने पक्षपात क्यों किया? मेरी सासू पार्शलिटी करती है, पार्शलिटी वाली अंग्रेजी। मैंने अपने घर में पहली बार बहुओं से सुना कि मम्मी चारों बेटे में पार्शलिटी करती है। ओ माय गॉड, मैंने तो आज तक नहीं सोचा कि माँ भी अपने बेटों में पार्शलिटी करती है।
मैंने उनसे पूछा तुम्हें कैसे पता लगा? तो उसने जो बताया वो मैं नहीं बता रहा। मैंने कहा भाई माँ सबको एक जैसा पढ़ाना चाहती है, अब सबकी योग्यता अलग अलग है तो कोई क्या करे। माँ का बस चले तो सबको एक समान खिलाए, लेकिन सब पचा नहीं सकते तो माँ क्या करे। अब बताओ पार्शलिटी कौन कर रहा है, बोलो बताओ पार्शलिटी कौन कर रहा है। चारों एक साथ नहीं खा सकते, एक साथ नहीं पचा सकते, अब क्या करे बोलो। दो बातें बता दी, इतने में सब समझ लेना बस। आई बात समझ में आई? कोई पार्शलिटी नहीं कर सकता। इसके लिए कर्णनियों की बहुत प्यारी लाइन है, इस विश्व में अन्याय करने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या बोला, क्या बोला? विश्व में एक पर्याय में, एक समय के लिए भी पर्याय में अन्याय करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। अरे तू अपने को परमात्मा नहीं देखता, ये अन्याय है। देखना तू अपने को परमात्मा, मजा कर। मैंने तो सब कह दिया, अब आपको समझना मैं क्या कहूंगा। हाँ, एक को ही संचितता हुआ, एक को ही देखता हुआ। ऐसे भजन है, बहुत जोरदार जोरदार भजन है। जिनको ये समझ में आ गया ना, उन्होंने खूब भजन लिखे। अब हम अमर भय न मरेंगे, मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, चार गति में हम न रुलेंगे, भीतरा की वाणी सुहाए, सिद्ध ही होंगे। अरे क्या है ये सब मस्ती बता रही है, समझ में आया? ये कॉन्फिडेंस लेवल देखो आप। इसमें नहीं, समय साजी परमागम पढ़ो, बहुत जोरदार। ये तो समय साजी पर एक अतुकांत कविता थी, पिछले 10-15 दिनों से मैं ये चला रहा हूँ, अब पूरी हो गई आज इसकी। कल से एक नया विषय हो जाएगा शुरू, ठीक? ईमानदारी से तो ये है, अब सुनने लायक कुछ नहीं बचा। एक कोई संचेतना मैं हूं बस। तुम लोग इसलिए परेशान हो जाते, वो दिखे तो, विचार तो आए, उस पर टिके तो। तुम टिकने की कोशिश मत करो, ना विचार करने की कोशिश करो, कुछ मत करो। एक है सत्ता ऐसी, है बस, है बस। चिंतामणि रत्न में कुछ विचार करने के बाद आनंद आता है, ध्यान लगाना पड़ता नहीं। देखो देखो, एकाग्रता से देखो, काय को देखो, पॉकेट में रख ले बस, ऐसी बात है। वे लोग परेशान होते हैं, आत्मानुभूति नहीं कर पाते हैं, जो आत्मा का ध्यान लगाते हैं। उल्टा मत लेना, मैं जानता हूं आत्मा का ध्यान किसे कहते हैं। तू नकली ध्यान लगाता है, नकली। आत्मा का ध्यान किया नहीं जाता, समझ में आने के बाद ध्यान छूटता नहीं। सगाई के पहले पत्नी का ध्यान करना कठिन है, कठिन नहीं, असंभव है। सगाई के पहले पत्नी का ध्यान करके बताओ कोई, तू करके बता बेटे। सगाई शादी के पहले पत्नी का ध्यान असंभव है, और सगाई होने के बाद उससे कहते तू पत्नी का ध्यान नहीं करना बेटे, क्योंकि जब तक वो पूरा राउंड नहीं होती ना, जब तक कोई पत्नी नहीं बनती। तो कुछ भी कहे भैया, तेरे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। वो ऐसे आत्मा की समझ होने के बाद ध्यान छूटता नहीं है, और आत्मा की सत्ता का निर्णय करे बिना ध्यान होता नहीं है। ध्यान करो, हम बता रहे तुम्हें, नकली ध्यान नहीं करो। नहीं से हमें बहुत एकाग्र होना चाहता हूँ, पता नहीं उपयोग नहीं लगता। वो नहीं लगेगा। तू एकाग्र क्यों होना चाहता है? मैं दृष्टांत ही दूंगा, बिना दृष्टांत के आप समझोगे नहीं मेरी बात। एक पत्नी बोली, मैं बहुत पतिव्रता हूँ, पूरा ध्यान लगाती हूँ पति में, मैं बहुत सोचती हूँ पति ही मुझे अपना लगे, पति ही मुझे अपना लगे। तो कैसी लगेगी? ये पागल लगेगी, पागल। क्यों? कोई पत्नी बोले सड़क पे आके, मुझे कोई उपाय बताओ, ये पति ही मुझे दिखाई दे और कोई दिखाई ना दे, मैं इन्हीं की श्रद्धा करती रहूं, इन्हीं का अनुभव करती रहूं, मेरा उपयोग भटक जाता है, ना जाने कहां कहां चला जाता है, मैं अपनी पति को कैसे अनुभव करूं, आज तक समझ में नहीं आया। ऐसे बोलने वाली कैसी लगेगी? अरे तू पति का ध्यान मत लगा, पति है ना, बस खबर है तुझे, बस खत्म। है कि सत्ता का अनुभव करने का नाम ध्यान है। बहुत परेशान लोग मिले मुझे आत्मा का ध्यान करने वाले, नाराज मत होना, क्षमा करना। मैं नहीं करता ध्यान आत्मा का, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। अरे ध्यान करना पड़े, वो ध्यान नहीं है। हमारे गुरुजी ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। माँ ममता कब करती है अपने बेटे से, 5 साल कब करती है, उसे खबर ही नहीं पड़ती। बताओ, यहाँ कोई माताएं बैठी हुई तो अपने पप्पू को प्यार कब करती हैं? ये भैया आज 5 साल तो किए ही नहीं, चल चल।
क्यों? कब करती है बात? चल चल दो। तुम कितने दिन में अपने बच्चों को प्यार करते हो? पंडित जी कभी कभी तो सूद देता हूँ। तो सूदने पर भी प्यार करता है कि नहीं करता है? क्या कमाल है। मैं कुछ कह रहा हूँ सरल बात में हंसते हंसते ही। अरे आत्मा की सत्ता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पति का ध्यान तक नहीं करना पड़ता, विचार तक नहीं करता, और सदा ध्यान में रहता है पति। कैसे ध्यान में रहता है पता है? पियर में, ससुराल में तो ससुराल में, पियर में तक ध्यान में रहता है। वो साड़ी निकाल के पहनने लगी, उसे एकदम विचार आया, उनको ये साड़ी बहुत अच्छी लगती थी, पहन लेती। अरे तो यहाँ तो पियर वो नहीं है ना तेरा पति, कि मत होने दो। ये साड़ी पहन करके उन्होंने कहा था तुम बहुत जस्टी हो। अरे उनको क्यों याद करी? उनको वहीं छोड़ देना तू, कि देख पति का नाम भी नहीं ले रही हो, और एक कपड़ा देखती है उसी की याद आती है, भजिए खाती है तो एकदम 1 सेकंड अंतर्मुखी होकर के ध्यान करती है। वे होते उन्हें बहुत पसंद थे। बोलो, ये कराना पड़ता है। रुक, भजिया खाने से पहले पति को अंतर्मुख कर, पति का ध्यान कर, उन्हें बहुत पसंद है, ये कपड़े उन्हें बहुत पसंद हैं। किसी ने जरा कहा कि हम सरोवर में घूमने गए थे, तो उसे एकदम अपना दृश्य याद आ जाता, वो अपनी सरोवर की कहानी सुना रहा है। हम भी शादी के बाद पहली बार भोपाल के ताज में गए थे। तो तुझे कौन कह रहा है तू बार बार पति की याद कर? कोई ने कहा है? क्यों? पति ने कहा है जिम्मेदारी हो, खाने से पहले, पहनने से पहले, जाने से पहले मंदिर में गई, मंदिर में जाते से उसे उसकी याद आई, उन्होंने तुमसे लागी लगन गाया था। अरे अच्छी आफत हो गई। अब मैं एक और बात करूं, क्या ये तेरे सिर पे भार है? कैसा ध्यान और करना पड़ा? जब पति को ही संचेतती है हर हाल में, खाते पीते उठते बैठते, तो एक का संचेतन नहीं हो सकता है मैं भगवान हूं। देह में रहे, उदय में रहे, कर्म में रहे, विकल्प में रहे, मैं तो एक बार पढ़ा के गए थे, आपको याद है? तो मैं किसी ने सुनाया भी आपको, तूने नहीं सुनाया? कैसे सुनाया? कल मैं तो सदा शुद्ध एक चैतन्यमयी परम ज्योति ही हूँ। इधर नहीं, उज्जैन में सुनाया था बच्चे ने, उस दिन आखिरी दिन वहीं प्रवचन करके आए थे यहाँ पे उस पर। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ। बस मजा कर। पंडित जी संसार में कहीं सुनी, भाग भाग, तूने कुछ नहीं सुना। पंडित जी मोक्ष जाएंगे तभी पीछे छूटेगा, या तो पति पत्नी बच्चे पिंड छूट, बहुत मुसीबत है पंडित जी, यहाँ तक डूबा हुआ। भाग, कुछ नहीं सुना तुमने। पंडित बहुत खराब बोलते हैं आप, गद्दी पे तो ऐसे नहीं बोल, बेचारे बड़ी मुश्किल से तो आए, तुम कह भाग। अरे नहीं सुना तुमने, मोक्ष में जाकर आनंद नहीं होता है, जो यहाँ आनंद की रिहर्सल करते हैं वो वहां मोक्ष में जाते हैं। नाटक में कौन पार्ट लेता है? जो रिहर्सल करता है। रिहर्सल ही नहीं करे तो कैसे काम चले? मैं एक कोई संचेतता हुआ, मैंने सम्यक दर्शन करता हुआ, मैंने आनंद करता हुआ, मैं आत्मा हूं, बस इतना ही पर्याप्त है मेरे आनंद के लिए। मैं आत्मा हूं, इतना ही पर्याप्त है आनंद के लिए, और इस आनंद का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से आनंद नहीं आता, मैं आत्मा हूं, ये आनंद का नाम सम्यक दर्शन। अब बोलो, कल मैंने इसीलिए कहा था कठिन कहां, इतनी सरल है, बस समझ में आया कि नहीं आया? अभी मुझे पता है आपको अडिग रहना इस पर, मैं आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण हूं, बस। अब क्या बताऊं, टाइम तो हो ही गया, ज्यादा ही हो गया। फिर एक दृष्टांत याद आएगा। आजकल लड़के वाले लड़की वाले लड़का नहीं देखते और कितना है, उनसे कहा भाई नौकरी है उसकी, नहीं नौकरी तो ठीक है, मलाई का क्या है, नीचे वाली कमाई, नीचे वाली कमाई। अरे जब लड़का सुंदर है और लड़का की नौकरी भी है, नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, अरे और क्या चाहिए? अरे जब लड़का ही अच्छा है तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे ऐसे लड़का किसी काम के नहीं, क्या गजब है, मतलब उसे वो एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। ऐसा कैसा हमारा जमाई
जो ईमानदारी के कमाता है, नीचे की मलाई नहीं कमाता। समझ गए होगे, नीचे की ऊंचाई की। अब बताओ, इसको पापी चाहिए, पति नहीं चाहिए इसको। ऐसे हम कह रहे मुझे बस आत्मा चाहिए, आत्मा है तो मोक्ष तक सब होने वाला है। और जो आत्मा के साथ सम्यक दर्शन चाहता है, आत्मा के साथ केवल ज्ञान चाहता है, आत्मा के साथ कुछ हो तो ऐसी आत्मा किस काम की। वो तो निगोद में भी है, ऐसी आत्मा किस काम की। सम्यक दर्शन हो तो बात, पंचम हो तो बात, छठा सातवा हो तो बात। अरे तो भाग यहां से। फिर से सुन, सीता केवल राम के साथ गई थी। रामचंद्र जी ने कहा भी था कि सीता, मैं तो जंगलों में बचपन से रहा हूं, पढ़ने गया था जब आश्रम इस टाइप में, तो तुमको आदत नहीं है तूफानों में रहना, पर्वतों में रहना, नदियों में, मतलब सब जगह क्या कहना, जंगलों में चलना। हम लोग तो जेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम लेडीज हमें साथ एक विपत्ति बन जाओगी, तुम अपनी पीहर चले जाओ या ससुराल में। ऑप्शन दिया उसको, सीता को। सीता ने क्या कहा, मैंने महिलाओं से विवाह नहीं किया है, मैंने नौकरों चाकरों से, महिलाओं से, सोने चांदी के बर्तनों से और सुविधाओं से विवाह नहीं किया, मैंने आपसे विवाह किया। इतना मैंने डिटेल कर दिया। और सीता ने इतना ही जवाब दिया, मैंने आपसे विवाह किया बस। और पूरे जीवन सीता ने राम के सिवा कभी और कुछ नहीं चाहा। आत्मा के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल ज्ञान हो मुझे नहीं चाहिए, नहीं हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आत्मा हूं ने, बस इसमें है परम तृप्त। जो आत्मा में परम तृप्त रहेंगे वे अल्पकाल में सिद्धालय चले जाएंगे, और जो आत्मा में तृप्त होना नहीं सीखेंगे वे दुखी यहाँ भी रहेंगे और 2000 शादी पूरा करने के बाद निगोद चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय।